सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने में हूं शुभम सिंह, और आज हम बात कर रहे हैं उस दमदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो दुनिया में जंग की तस्वीर बदलने वाला है। अभी तक आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका गोल्डन डोम बनाने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने गोल्डन डोम के प्लान पर 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। गोल्डन डोम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें न सिर्फ धरती और समंदर बल्कि स्पेस से दुश्मन की मिसाइल इंटरसेप्ट की जाएगी और लॉन्च होते ही उसे ढेर कर दिया जाएगा। करीब 40 साल पहले अमेरिका ने स्टार्स वॉर के बारे में सोचा था, पर अब ट्रंप उसे पूरा करने का मन बना चुके हैं। क्या है गोल्डन डोम, कैसे काम करेगा और इसकी ताकत क्या होगी, आज आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात होगी चीन की मिसाइल PL-15 की, जिसे बौखलाहट में पाकिस्तान ने हमारे सरहदी इलाके में इस्तेमाल किया, मगर वो मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम ने ढेर कर दी। उसका मलबा हमारे पास है और अमेरिका, जापान समेत दुनिया के कई देश इस मलबे की जांच करना चाहते हैं। मलबे से उन्हें क्या मिलेगा, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं गोल्डन डोम से। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के लिए इजराइल जैसा आयरन डोम बनाने का वादा किया था। ट्रंप के लिए सिर्फ वादा भर नहीं था, वो इस दिशा में 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। ट्रंप ने गोल्डन डोम का डिजाइन दुनिया को दिखा दिया है और ये भी बता दिया है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने से चलने वाली मिसाइल को नष्ट कर दिया जाएगा। मिसाइल कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अमेरिका के आकाश तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. अमेरिका के नक्शे पर बनाई गई इस तस्वीर को देखिए। गौर करेंगे तो इसका नाम भी समझ में आएगा और काम भी। गोल्डन यानी सुनहरे रंग का एक डोम यानी गुंबद, जिसने अमेरिका को एक कवच की तरह ढक लिया है। कोई भी मिसाइल इस सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं सकती, कोई भी ड्रोन इसके पार नहीं जा सकता। हमला जमीन से हो या अंतरिक्ष से, क्रूज मिसाइल हो या हाइपरसोनिक, हथियार कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर, अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, जिस दिन गोल्डन डोम बनकर तैयार हो जाएगा, मिसाइल और ड्रोन अमेरिका के आसपास फटक भी नहीं पाएंगे। अमेरिका दुश्मनों के हमले से पूरी तरह महफूज होगा। इसी दावे के साथ ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिजाइन सामने रख दिया और इस तरह ऐलान कर दिया कि योजना आगे बढ़ रही है। ट्रंप सरकार ने शुरुआत में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। As we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defense Shield. That's something we want. And Ronald Reagan wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to have. We're going to have it at the highest level. चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के लिए आयरन डोम की तरह अभेद सुरक्षा ढाल बनाएंगे। करीब 40 साल पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी अंतरिक्ष में एक सुरक्षा ढाल बनाने की योजना बनाई थी। स्टार्स वॉर की चर्चा तो बहुत हुई, पर तकनीक नहीं होने से तब रीगन का सपना साकार नहीं हो पाया। अब ट्रंप की माने तो अमेरिका के पास नई तकनीक भी है और जाहिर है पैसा भी। 175 अरब डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से गोल्डन डोम अगले 3 साल में बनकर तैयार भी हो जाएगा। Defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. मिसाइल डिफेंस की यह तैयारी अगले लेवल की है। अभी तक दुनिया में जो ताकतवर डिफेंस सिस्टम है वो जमीन या समुद्र से होने वाले हमलों को रोकने में कारगर है, मगर गोल्डन डोम आयरन डोम से आगे की तकनीक है। गोल्डन डोम के तहत सैटेलाइट का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो दुश्मन देश की मिसाइल को लॉन्च होते ही डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और इंटरसेप्ट करेगा। इस सुरक्षा कवच में सैकड़ों सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह अंतरिक्ष के जरिए दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही पकड़ी जाएगी और रास्ते में ही ढेर कर दी जाएगी, चाहे वो किसी देश से लॉन्च की गई हो या फिर अंतरिक्ष से।
गोल्डन डोम का ख्याल इस समझ से पैदा हुआ कि ये दुनिया बेहद खतरनाक है। यानी ट्रंप मान रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में जिस तरह की आधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, उन्हें रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया, पर यह कोई दबी छिपी बात नहीं की। रूस और चीन के तकनीक और हथियार अमेरिका के लिए चिंता का सबब रहे हैं। उत्तर कोरिया के पास भी अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा है। इसलिए ट्रंप गोल्डन डोम को लेकर देर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, कई हैं और खतरनाक है, पर गोल्डन डोम दुनिया में अपनी तरह का पहला हथियार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के पास पहले से कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। एक है मिड कोर्स डिफेंस, इसके अलावा एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस की। इन सभी की ताकत अलग अलग है, लेकिन अब जिस गोल्डन डोम की तैयारी है वो अपने किस्म का पहला सुरक्षा कवच होगा। फिलहाल इजराइल के आयरन डोम और रूस के S-400 को सबसे दमदार माना जाता है। भारत के पास S-400 के अलावा स्वदेशी आकाश और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी। इजराइल के आकाश में ये जंग के नए दौर की तस्वीर है। बेहिसाब रॉकेट हमला करते हैं, ड्रोन आते हैं, मगर उनमें से ज्यादातर को इजरायली सेना हवा में ही मार गिराती है। शत्रुओं ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इजराइल के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए क्योंकि आयरन डोम मौजूद था। आयरन डोम यानी इजराइल का वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे पार पाना किसी भी मिसाइल या ड्रोन के लिए मुश्किल है। मॉडर्न वॉर में आयरन डोम जैसा सिस्टम बेहद जरूरी है। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसी तरह का सुरक्षा कवच है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमारे सरहदी इलाकों और शहरों पर हमला करने की कोशिश की, तो इस सुदर्शन चक्र ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान के सभी मिसाइल और ड्रोन हवा में ही गिरा दिए गए। भारत में बने आकाश और आकाश तीर ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूर से ही दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट करना, उन्हें इंटरसेप्ट करना और फिर मिसाइल से उन्हें हवा में मार गिराना, यही खासियत होती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। मिसाइल डिफेंस सिस्टम रडार, सैटेलाइट और AI आधारित सेंसर पर काम करते हैं। खतरों को तुरंत पहचान कर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करते हैं, जिससे नागरिक और सैन्य ढांचे सुरक्षित रहते हैं। अगर हमला बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल या फिर अत्यधिक रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से किया जाए, तो उसे रोकने के लिए उतनी ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। ट्रंप सरकार जिस गोल्डन डोम को बनाने जा रही है, वो अमेरिकी एयर स्पेस को अभेद्य बना देगा। पहले अमेरिका के मेनलैंड को खतरा नहीं था, हालांकि इसका विचार काफी सालों से चल रहा है। प्रेसिडेंट रीगन के समय से चल रहा था कि कोई ना कोई ऐसी शील्ड बनाई जाए जो अमेरिका को बचाए। गोल्डन डोम तकरीबन जिस प्रकार से इजराइल का आयरन डोम है उसी तरह से, लेकिन उससे काफी ज्यादा एडवांस है, काफी ज्यादा बेहतर है और ये स्पेस बेस्ड रहेगा। और जिस प्रकार से इनकी सोच है कि जहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च होते ही वहीं पर ही उसको मिसाइल को डिस्ट्रॉय करें, यानी कि एक प्रोएक्टिव सोच, आक्रामक सोच के हिसाब से इसको डेवलप किया जा रहा है। इसमें अब ये बताया गया कि 3 साल लगेंगे डेवलप होने में और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी देश के साथ जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन गोल्डन डोम भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी है। अमेरिका मान रहा है कि चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और AI आधारित हथियार चुनौती पैदा कर सकते हैं।
हूती, हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स से भी खतरा है। इसीलिए ट्रंप तेजी से गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं, जिसकी रेंज में पूरी दुनिया होगी। ये जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में मल्टी लेयर इंटरसेप्टर्स की तरह काम करेगा। चूक का सवाल ही नहीं होगा, निशाने से कोई बच भी नहीं पाएगा। आयरन डोम मोटे तौर पर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह S-400 शॉर्ट टू मीडियम रेंज की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड रडार का इस्तेमाल होता है, जिसे गोल्डन डोम लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और AI आधारित खतरों को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। यह 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स, लेजर हथियार और AI आधारित सेंसर का उपयोग करेगा। ट्रंप का ये सपना अमेरिका के लिए सुरक्षा की गारंटी है, पर गोल्डन डोम से दुनिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेस शुरू हो सकती है। अब रूस और चीन भी आगे आएंगे और हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने दमदार एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो औंधे मुंह गिर पड़ा। जिस चीनी मिसाइल पर पाकिस्तान उतरा रहा था, भारतीय एयर डिफेंस ने उसके पर खच्चे उड़ा दिए, लेकिन अब उसी मिसाइल का मलबा बाकी दुनिया के लिए कीमती हो गया है। चर्चा है कि मिसाइल का मलबा चीनी मिसाइल तकनीक का खुलासा कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल तो दागी, पर सभी हमले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे नाकाम रहे। तुर्की ने जो ड्रोन दिए थे उनके परखच्चे उड़े और चीन की दी हुई मिसाइल भी हवा में मार गिराई गई। PL-15 मिसाइल के ये टुकड़े पाकिस्तान की करारी शिकस्त का सबूत है, पर मिसाइल के यह मलबा चीनी हथियारों की सच्चाई भी बयां करता है। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत से PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर प्लेन से मिसाइल दागी थी, लेकिन S-400 और आकाश तीर जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। और अब मिसाइल से ज्यादा इसका मलबा चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई बड़े देश चीनी मिसाइल के मलबे में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के संगठन फाइव आइज समेत और फ्रांस, जापान ने भारत से मलबे की मांग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि PL-15E मिसाइल की एडवांस तकनीक और लंबी रेंज की वजह से चीन की सरकारी मीडिया और रक्षा विश्लेषक इसे पश्चिमी देश और भारत के लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती बताते रहे हैं। और ये पहली बार था कि चीन की ये PL-15E मिसाइल किसी संघर्ष में इस्तेमाल की गई। इसलिए अब ये देश इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं, ताकि पता कर सके कि इसे बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को जो टुकड़े मिले हैं, अगर वो सही सलामत हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी तकनीक क्या है, उसकी क्षमता कितनी है और उसकी लिमिटेशन कितनी है। फ्रांस और जापान की बात करें तो इन दोनों ही देशों ने हवा से हवा में मार करने वाली एडवांस मिसाइल सिस्टम में भारी निवेश किया है। अब वो PL-15E मिसाइल तकनीक को भी बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं। खासकर फ्रांस चीनी मिसाइल को करीब से स्टडी करना चाहता है, क्योंकि वो PL-15E को यूरोपीय देशों की तरफ से विकसित मेट्योर मिसाइल के लिए सीधा खतरा मानता है। फाइव आइज कंट्रीज चीनी मिसाइल के रडार सिग्नेचर, मोटर कंपोजिशन, गाइडेंस टेक्नोलॉजी और इसके आईसा रडार के बारे में जानना चाहते हैं। रडार सिग्नेचर के जरिए ये पता लगेगा कि मिसाइल का रडार कैसे काम करता है। मोटर स्ट्रक्चर के जरिए ये पता लग सकता है कि उसकी मोटर कैसे बनी है। गाइडेंस सिस्टम के जरिए मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी पता चल सकती है और आईसा रडार के बारे में भी कई जरूरी बातें पता चल सकती हैं। चीन की जो मिसाइल गिरी है, ये इसकी जांच की जा रही है और देश भी इसकी जांच करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब कोई ऐसी मिसाइल गिरती है, हालांकि वो फेल हो गई, लेकिन उससे जो खबरों का बहुत बड़ा भंडार मिलता है, कैसे इनके रॉकेट्स हैं, क्या इनका सिस्टम है। पूरी सिस्टम को जांचने से दो फायदे होते हैं। एक तो हम अपना भी उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, और दूसरी बात उसके तोड़ भी निकाला जाता है।
PL-15E को चीन ने पिछले साल जुआई एयर शो में प्रदर्शित किया था। लंबी दूरी की यह मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। इसकी गति और शानदार तरीके से वार करने की क्षमता का दावा चीन करता है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे ये मिसाइल ढेर हो गई। भारत के पास मौजूद इसका मलबा चीन की ताकत और तकनीक का खुलासा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।